हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक व शेयर करें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट एट shaurya13@gmail.com। प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने पेजिंग, पेज टेबल, टाइप्स ऑफ पेज टेबल and paging drawbacks and the shared pages. We have studied about these in the last few parts of the memory management. Now in this session we'll discuss the segmentation, its logical view, architecture, hardware, segmentation basic example, the protection bits for the segmentation, shared segments, and lastly the external fragmentation problem in segmentation. Now let's start with segmentation basics. जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है ये यूजर व्यू को सपोर्ट करना चाहिए। यूजर व्यू मतलब जब हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हम उस प्रोग्राम के पार्ट्स बनाते हैं लाइक मेन प्रोग्राम, वेरियस प्रोसीजर, मेथड्स, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैक, सिंबल टेबल, कॉमन ब्लॉक्स। तो हम इस तरीके से अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो अगर देखें तो एक यूजर के लिए एक प्रोग्राम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। बट इन पेजिंग अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम डिवाइड होता है यूनिक साइज के पेजेस में, यूनिफॉर्म साइज के पेजेस में। दैट मीन्स हम किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाएं उसमें कितने भी तरीके के मेथड्स, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, लास्टली सिस्टम उनको पेज साइजेस के हिसाब से पूरे कोड को पेज सेगमेंट्स में, पेज नंबर्स में चेंज कर देता है ना। अगर देखें तो वहाँ यूजर व्यू नहीं है क्योंकि हमने कैसा भी प्रोग्राम बनाया उसके लिए फाइनली वो फिक्स साइज के पेजेस में ही डिवाइड होता है। सो वी मूव ऑन टू सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन? अगर हम देखें तो एक प्रोग्राम इन सब चीजों का कलेक्शन होता है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे सेगमेंट्स बने, जो हमारा प्रोग्राम डिवाइड हो, वो इन सेगमेंट्स के हिसाब से हो, वेरिएबल साइजेस में हो, जिससे कि जैसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं वैसे ही उसके पार्ट्स मेमोरी में बने और स्टोर हों। Now, in contrast to the paging scheme, this is the user view of a program, or we can say that the logical address space look in case of the segmentation. In segmentation, हमारा जो logical address है उसके अंदर जो हमारे पास पार्ट्स बनते हैं उसमें आपके जो प्रोग्राम के कोर पार्ट हैं उसके हिसाब से उनका बाइफरकेशन होता है। दैट मीन्स एक रूटीन आपका सब रूटीन्स का हो सकता है, एक पार्ट आपका मेन प्रोग्राम का हो सकता है, कुछ स्टैक का पोर्शन होगा, कुछ सिंबल टेबल होगा। तो इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस फिक्स साइज के ब्लॉक्स में ना ब्रेक होके उसको मल्टीपल साइजेस के, वेरिएबल साइजेस के ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहता है। इसका मतलब जैसा हमने प्रोग्राम बनाया है लॉजिकल एड्रेस उस तरीके के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। नाउ दिस इज अ लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन। हम उतने ही सेगमेंट बनाते हैं जितने सेगमेंट्स में यूजर ने अपना प्रोग्राम डिवाइड किया होता है, लाइक मेन प्रोग्राम, फंक्शन, एरे, ग्लोबल पार्टीशंस एक्सेट्रा। सो यू कैन सी हियर द यूजर स्पेस। दिस इज द यूजर स्पेस। इस यूजर स्पेस में अगर हमारे पास 1 2 3 4 सेगमेंट्स बने जो कि वेरिएबल लेंथ के हैं, तो इन द फिजिकल मेमोरी स्पेस हमारे पास आप देख सकते हैं वेरिएबल लेंथ की मेमोरी इन्हें एलोकेट हुई है। दैट मीन्स सेगमेंटेशन में हमें लॉजिकल व्यू मिलता है उसी हिसाब से जिस हिसाब से यूजर का प्रोग्राम डिजाइन होता है, ना कि फिक्स साइज के पेजेस में। Now this is the basic segmentation architecture. यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस है इन कंट्रास्ट टू द पेजिंग स्कीम जहाँ पर हम P, D में लॉजिकल एड्रेस लेते थे, यहाँ पर ये दो टर्म होंगी, सेगमेंट नंबर एंड द ऑफसेट, द S, D. S स्टैंड फॉर द सेगमेंट नंबर एंड D इज द ऑफसेट विद इन दैट सेगमेंट। नाउ जैसा कि सेगमेंट टेबल में हमें पता है कि सेगमेंट वेरिएबल लेंथ के हैं, तो जो सेगमेंट टेबल है उसके अंदर हर सेगमेंट के लिए दो एंट्री होती हैं। पहली एंट्री नोटेट करती है बेस, यानी कि एक सेगमेंट कहाँ से शुरू है। दूसरी एंट्री जो शो करती है दैट इज द लिमिट और द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। विदाउट नोइंग द लेंथ ऑफ द सेगमेंट वी कांट प्रिडिक्ट वेदर द गिवन रेफरेंस ऑफ द सेगमेंट नंबर इज वैलिड और इनवैलिड। नाउ इन केस ऑफ द सेगमेंट टेबल, जो हमारे पास पूरी सेगमेंट टेबल की जो बेस वैल्यू होती है, कहाँ से सेगमेंट टेबल एक प्रोसेस की शुरू है, उसकी वैल्यू सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर तथा उस सेगमेंट को कहाँ तक हम लेके गए हैं, यानी कि लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट टेबल, वो आपकी सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर में स्टोर रहता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो जब भी डिस्पैचर किसी प्रोसेस की पीसीबी लोड करता है तो उसी मोमेंट पे अगर सेगमेंटेशन स्कीम मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज हुई है तो उसी मोमेंट पे सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर की वैल्यू एंड सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर की वैल्यू लोड कर दी जाती है प्रोसेस की पीसीबी में फॉर फर्दर सेगमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन। नाउ द सेगमेंट नंबर S, अगर ये
सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर के स्कोप के अंदर होता है तभी है कि वैलिड सेगमेंट नंबर रेफरेंस कहलाता है, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाता है और एक ट्रैप जनरेट होती है जिसको ओएस हैंडल करता है। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर। जैसा आप देख सकते हैं सीपीयू यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है दैट इज एस कॉमा डी दिस सेगमेंट नंबर, दिस इज द सेगमेंट टेबल। इस सेगमेंट टेबल में जो इंडेक्सिंग है वो सेगमेंट नंबर से होती है, तो आपके एस के हिसाब से सेगमेंट नंबर के हिसाब से सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जिसका नंबर यहाँ से रेफरेंस हुआ है सीपीयू से, यहाँ से सबसे पहले उसकी लिमिट और उसका बेस रजिस्टर चेक करते हैं। लिमिट रजिस्टर से सबसे पहले ऑफसेट की वैल्यू चेक होती है कि आप जितना एक सेगमेंट में चल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑफसेट, मतलब आप एक सेगमेंट में कितना मूव करेंगे उसके बेस एड्रेस से, दैट इज कॉल्ड एन ऑफसेट। अगर इस ऑफसेट की वैल्यू लिमिट रजिस्टर से कम है दैट मीन्स ये एक वैलिड ऑफसेट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो उसी केस में हम बेस रजिस्टर की वैल्यू टेबल से लेके इस ऑफसेट में जोड़ देते हैं, तब हमें एक फाइनल फिजिकल मेमोरी रेफरेंस मिलता है इन केस ऑफ सेगमेंटेशन। अगर ऑफसेट की वैल्यू इस लिमिट वैल्यू से बड़ी आती है, इसका मतलब जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, जो ऑफसेट हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जनरेट कर रहे हैं, वो इस सेगमेंट की लेंथ से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये एक इलीगल एड्रेस जनरेट हो रहा है जिसके लिए एक ट्रैप नोटिफाई कर दी जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपल सेगमेंटेशन एग्जाम्पल फॉर अ सिंगल प्रोसेस। एज यू कैन सी हियर, its logical address space has been shown. You can see very well that segment 0 is containing the subroutines. Segment 3 is containing the stack portion. Segment 4 is containing the symbol table. So we can say that यहाँ पर जो सेगमेंट्स बन रहे हैं अगर आप देखें तो उनकी लेंथ वेरी कर रही है, वो कोई भी फिक्स साइज पेजिंग सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं हुआ है पेजिंग की तरह। यहाँ पर जैसा हमने प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से ब्लॉक्स डिवाइडेड होते हैं, यानी कि वेरिएबल लेंथ है। नाउ दिस इज अ सेगमेंट टेबल। इस सेगमेंट टेबल में अगर सपोज सेगमेंट 0 का कोई भी एक ऑफसेट एस कॉमा डी से हमारे पास वैल्यू आती है या लॉजिकल एड्रेस रेफरेंस आता है जिसमें सेगमेंट का नंबर यानी कि एस 0 है, देन वी कैन चेक द लिमिट फर्स्ट। अगर ऑफसेट यानी कि डी इस लिमिट से छोटा है तभी उसमें बेस एड्रेस जोड़ के हम इस सेगमेंट के अंदर उस लॉजिकल एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज एक ट्रैप जनरेट हो जाएगी कि जो हम एड्रेस एक्सेस करना चाहते हैं वो इस सेगमेंट के बाहर है। प्रोटेक्शन इन सेगमेंटेशन, जैसा हमने पेजिंग में दो तरीके की प्रोटेक्शन पढ़ी थी, विद वैलिड इनवैलिड बिट एंड विद सम प्रोटेक्शन बिट, वी कैन गिव द प्रोटेक्शन इन द पेजिंग एज वेल एज इन द सेगमेंटेशन। पेज टेबल की तरह ही सेगमेंट टेबल में भी बिट्स के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है जिसमें हम इन वैलिडेशन बिट्स को और द प्रोटेक्शन बिट्स को ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन बिट अगर 0 पुट है, इसका मतलब हमारे पास जो सेगमेंट नंबर आया है उसका रेफरेंस इलीगल है। इसी तरीके से हम रीड राइट एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज यानी कि एग्जीक्यूट ओनली इस तरीके की बिट्स भी सेगमेंटेशन टेबल में सेट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन बिट्स एसोसिएट कर दी जाती हैं सेगमेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट लेंथ वाइज वेरी कर रहे हैं तो जो मेमोरी एलोकेशन है वो डायनेमिक है, दैट मीन्स फिक्स साइज पेजिंग सॉर्ट ऑफ टेक्निक यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुई है, तो वो एक अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है कि हम डायनेमिक स्टोरेज सेगमेंटेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं। This is a diagram of protection bits in segmentation. As you can see here, this is S, D reference, जिसमें से सेगमेंट नंबर से हम सेगमेंट टेबल सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेगमेंट एड्रेस और लेंथ के साथ साथ, सेगमेंट एड्रेस मतलब बेस एड्रेस और लेंथ के साथ साथ प्रोटेक्शन बिट्स और कंट्रोल बिट्स के लिए भी एंट्री है। तो हम जैसा चाहें रीड राइट, राइट ओनली, एग्जीक्यूट ओनली, वैसे प्रोटेक्शन बिट्स इस सेगमेंट टेबल के साथ ऐड कर सकते हैं हर एक सेगमेंट के लिए। Another advantage in segmentation is we can share the common segments among the processes to save the physical memory required. जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि जो एडवांटेज है सेगमेंटेशन की वो है शेयरिंग ऑफ डेटा और द कोड। हर एक प्रोसेस की अपनी एक सेगमेंट टेबल होती है, सेगमेंटेशन लेवल पर हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टेक्स्ट एडिटर जो कई प्रोसेसेस के बीच में शेयर हो रहा है। ये टेक्स्ट एडिटर एक सेगमेंट या फिर मल्टीपल सेगमेंट्स का भी बना हो सकता है। ये सेगमेंट हम यूजर्स के बीच में शेयर करा रहे हैं इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, और फिजिकल मेमोरी को लिमिट कराने के लिए हम शेयरिंग परमिट कर रहे हैं। तो रेदर देन हैविंग द n कॉपीज मतलब अगर n यूजर हैं तो n कॉपी एडिटर की रखने की जगह हम केवल एक कॉपी एडिटर की रखेंगे और उसको शेयर करा देंगे सारे यूजर्स के बीच में, जैसा हमने पेजिंग में किया था इन शेयर्ड पेजेस एग्जाम्पल। हर एक यूजर के लिए
हम एक कॉपी रखेंगे एडिटर की जिसको शेयर कराएंगे। इसके अलावा हर एक यूजर का जो डेटा पार्ट है वो फ्रीज होगा। दैट मीन्स डेटा सबके लिए अपने अपने सेगमेंट्स में स्टोर होगा, वो शेयर नहीं होगा, बट द सेगमेंट्स जिसके अंदर हमने टेक्स्ट एडिटर रखा है वो हम शेयर करा सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड सेगमेंट्स। एज यू कैन सी हेयर वी आर हैविंग टू प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। दोनों के ही यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिखाए गए हैं जिसमें एक एडिटर यूज हुआ है और कुछ डेटा पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि एडिटर के लिए सेगमेंट 0 दोनों प्रोसेसेस में कॉमन है। डेटा पार्ट सेपरेट है तो डेटा 1 सेगमेंट 1 में है प्रोसेस 1 के, और प्रोसेस 2 के लिए डेटा 2 है जिसको सेगमेंट 1 कहा गया है। दोनों की ही सेगमेंट टेबल आप देख सकते हैं। अगर देखें तो मेरे पास जो सेगमेंट 0 है उसका लिमिट वैल्यू है 25286 एंड द बेस वैल्यू इज 43062। इन द सेम मैनर अगर आप देखें, क्योंकि हमने एक ही एडिटर सेगमेंट को शेयर कराया है, तो P2 प्रोसेस के लिए भी जो सेगमेंट 0 की लिमिट और बेस वैल्यू है वो वैसी ही है जैसी प्रोसेस 1 की है। नाउ दिस इज द शेयर्ड सेगमेंटेशन पोर्शन ऑफ द एडिटर, शेयर्ड मेमोरी ऑफ द एडिटर, जिसमें बेस वैल्यू एंड लिमिट वैल्यू, जो ये लास्ट वैल्यू गई है आफ्टर एडिंग द लिमिट वैल्यू, ये वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेसेस के लिए उनकी सेगमेंट टेबल में सेम एंटर हुई है। डेटा पार्ट दोनों के लिए डिफर करता है, इसलिए दोनों की ही लिमिट और बेस वैल्यूज डिफर हैं। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने कॉमन एक कॉपी एडिटर की रखी जिसको हमने 2-3 मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में हम शेयर करा सकते हैं। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम फिजिकल मेमोरी को सेव कर सकते हैं। This is the last part of today's session, that means the drawbacks of the segmentation technique. सेगमेंटेशन क्योंकि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, वेरिएबल साइज मेमोरी एलोकेशन है, तो वी कैन से दैट कि इट इज फ्री फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इंटरनल तब होता है जब हमारे पास फिक्स साइज ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल लेंथ के ब्लॉक्स हैं, तो हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थे तो सेगमेंटेशन में बच सकते हैं, लेकिन जो सेगमेंटेशन टेक्निक है ये सफर करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक प्रोसेस है ए और एक प्रोसेस है बी, जिनके अपने अपने साइजेस हैं जो वेरी कर रहे हैं, और उनके बीच में प्रोसेस एड्रेस स्पेस से बाहर इनके बीच बीच में स्पेसेस छूटे हैं जिनको आप कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंट्स। तो सेगमेंटेशन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को बियर करता है। अगर आप देखें तो कोई भी लार्जर सेगमेंट जब कोई प्रोसेस फ्री करता है और सपोज उसके अंदर कोई स्मॉल सेगमेंटेशन वाला कोई प्रोसेस उसके अंदर आता है, इसका मतलब एक नया होल वहां क्रिएट हो जाएगा। अगर उतना होल किसी भी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो सकता, दैट मीन्स वहां फिर से एक फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो होल्स बचते हैं इनको आप कॉम्पेक्शन से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस सीरीज में डिस्कस किया है, but it is a very costly process and it is also an overhead for the system, so it will not be opted very often. For this session, this is all from my side. These are the references I have taken to prepare this lecture series. And in case of any query, feel free to write at shorty13@gmail.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना वीडियोस को ना भूलें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।